तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आता है जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पर जेई मेंस 2026 सितंबर शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर हमारे पास में एक आरसी सर्किट गिवन है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है, और कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज है, और इनपुट वोल्टेज हमने एक स्क्वायर वेवफॉर्म लगा रखा है। कैसा लगा रखा है? स्क्वायर वेवफॉर्म लगा रखा है, और इस स्क्वायर वेवफॉर्म का जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो रेजिस्टेंस लगा रखा है 1 किलो ओम का है, और कैपेसिटेंस सी जो है वो गिवन है 10 नैनो फैराड का। कितना गिवन है? 10 नैनो फैराड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 माइक्रो सेकेंड का टाइम इंटरवल गिवन है ना। हमने जो स्क्वायर वेव यहाँ पर लगाया है, जो स्क्वायर वेव लगाया है 5 वोल्ट का, उसका जो टाइम इंटरवल है वो 5 माइक्रो सेकेंड है। ठीक है, 5 माइक्रो सेकेंड, फिर वो 5 माइक्रो सेकेंड के लिए ऑफ होता है, फिर 5 माइक्रो सेकेंड के लिए ऑन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्किट में अगर हम इसका टाइम कांस्टेंट देखें, तो टाइम कांस्टेंट टाउ आर इंटू सी जो होगा वो होगा 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁹। मतलब टाउ इज इक्वल टू हमको मिलेगा 10 इंटू 10⁻⁻⁻6। ओके, सेकेंड। मतलब आप बोल सकते हो कि टाइम कांस्टेंट जो होगा वो 10 माइक्रो सेकेंड होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली 10 माइक्रो सेकेंड एक टाइम कांस्टेंट में वो चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, पर यहाँ पर डिस्चार्ज का कोई केस है ही नहीं, वो चार्ज 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 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जब वो ये सर्किट यहाँ पर इनपुट वोल्टेज हम कुछ भी नहीं लगा रहे। ठीक है, तो ये ओपन ही रहेगा, और ओपन रहेगा तो कोई डिस्चार्ज यहाँ से नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट जब हमने यहाँ पर 5 वोल्ट अप्लाई किया, 5 वोल्ट अप्लाई किया तो कैपेसिटर 5 वोल्ट चार्ज होगा धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद में जब कुछ अप्लाई नहीं किया तो उसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ओके, फिर वापस से वो चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। हमारा जो आंसर होगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो चार्ज होगा, फिर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, फिर चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, फिर कुछ नहीं है, फिर 5 वोल्ट है, फिर कुछ नहीं है, तो वो कंटिन्यूअसली चार्ज होता रहेगा। अगर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता, जीरो पोटेंशियल होता, तो फिर वो डिस्चार्ज भी होता। तो उस केस में उस केस में थर्ड वेव जो है वो करेक्ट आउटपुट होता। ठीक है,